हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 14। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी का आज के क्लास में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या होता है, कैसे फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो देखो, थोड़ा बहुत अभी अगर प्रोबेबिलिटी जानते होंगे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉसिबिलिटी। इसको शॉर्ट में हम समझने के लिए हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी और चांसेस। कहने का क्या मतलब हुआ कि पॉसिबिलिटी कितना है, जैसे हम देखते हैं कि रेन होने का पॉसिबिलिटी कितना है, मैच जीतने का पॉसिबिलिटी कितना है। तो वही चीज को प्रोबेबिलिटी मैथ के टर्म में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि पॉसिबल क्या पॉसिबल हो सकता है या फिर उसका चांसेस क्या है। अगर हम कोई इवेंट का बात करें, जैसे कुछ हो रहा है तो उसका चांसेस क्या है जीतने का। जैसे एक मैच हो रहा है तो उसमें विनिंग टीम का जो है जीतने का चांसेस कितना है और फिर हारने का चांसेस कितना है। तो देखो, यही पॉसिबिलिटी को हम लोग प्रोबेबिलिटी टर्म में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली क्या होता है, जैसे देखो प्रोबेबिलिटी, जैसे एक क्वाइन को हम टॉस किए हैं, तो अगर क्वाइन को टॉस करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम एक डाई को या डाइस को रोल किए हैं, डाइस को अगर रोल करेंगे, मतलब जो लूडो का छक्का होता है उसको अगर हम रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम लोग जनरली देख रहे हैं कि क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या फिर कोई ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जिसमें क्वाइन मतलब कि गिरे ही ना, सीधे खड़ा हो जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। हम मानते ही हमेशा यही पॉसिबिलिटी रहता है कि क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक डाइस को रोल करेंगे तो या तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। डाइस कहने का मतलब फेयर डाई, फेयर डाई कहने का मतलब जैसे कोई ऐसा डाई बनाया गया जिसपे 1 से 6 तक है। अब ऐसा नहीं, अनफेयर डाई क्या हो जाएगा, तो 1 है, 2 है, दो दो फेसेज पे 6 है। जब भी हम लोग कहते हैं डाइस का मतलब फेयर डाई, फेयर डाई का कहने का मतलब 1 से लेकर के 6 तक डिजिट उस पे अलग अलग फेसेज पे है। तो यही हो गया पॉसिबिलिटी क्या है, क्वाइन को टॉस करने का क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो इवेंट क्या क्या आ सकता है, इवेंट जो होता है, एक टर्म आता है इवेंट। तो इवेंट क्या आ सकता है, मतलब या तो हेड आने का क्या इवेंट, हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये इवेंट हो गया। मतलब जो आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट या टेल। टेल आने का, इवेंट टेल का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब एक टर्म है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि सिंगल सिंगल आना चाहिए। जैसे देखो, वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब इस सब का प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा सेम सेम आ रहा, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। द इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ थ्रोइंग ए डाई आर 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या कह रहा है कि इक्वली लाइकली जो आउटकम होगा, एक डाई को रोल करेंगे तो उसका क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6। मतलब ये सारा जो आउटकम है ये इक्वली लाइकली है, सब एक ही एक बार आ सकता है। जैसे कहे कि अगर कोई बैग है, बैग में 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। तो कहेगा कि इससे अगर एक बॉल पिक किया जाए तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो, तो इसका रेड कितना है, 3 है। मतलब कि इसमें सिंगल रेड बॉल नहीं है, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 3 हो जाएगा। मतलब रेड बॉल आने का 1 नहीं है। अगर सिर्फ कहेगा ग्रीन तो भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 बॉल को अगर पिक करेंगे तो उसका ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब ग्रीन का 1 होगा, लेकिन रेड बॉल का निकालेंगे तो 3 में से आएगा कोई एक, तो ये एक नहीं है। मतलब कि हमको हमेशा देखना चाहिए इक्वली लाइकली वैसा आउटकम होगा जो सभी सिंगल सिंगल है। जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो केवल हेड और टेल आएगा, उसी तरह से जब एक डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और हमेशा एक ही एक आएगा। ऐसा नहीं है कि एक 2 बार आ जाए या दो 2 बार आ जाए, हमेशा जो भी आउटकम आएगा वो एक बार आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के आउटकम को इक्वली लाइकली बोलते हैं। रिमार्क में दिया हुआ इन दिस चैप्टर फ्रॉम नाउ वी विल एज्यूम दैट
ऑल द एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। जिस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम जो भी इवेंट रहेगा उसको हम लोग इक्वली लाइकली कंसीडर करेंगे। अब देखो तो दो तरह का प्रोबेबिलिटी होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, मतलब कि कोई सा इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है, एक फॉर्मूला आता है एन बाई एन एस, मतलब नंबर ऑफ इवेंट, मतलब उस इवेंट को आने का क्या प्रोबेबिलिटी नंबर है, और बाई एन एस, एन एस मतलब टोटल कितना आ सकता है। तो एन ई बाई एन एस होता है पी इक्वल टू, मतलब यहाँ पे कह रहा नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब अगर एक डाइस को कहेगा कि एक डाइस को 6 बार कॉइन को टॉस किया जाए, 6 बार कॉइन को टॉस किया जाए तो वन आने का इवेंट, वन आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो वन आने का सपोज करो पहला बार टॉस किए तो वन आया, दूसरा बार टॉस किए तो टू आया, तीसरा बार टॉस किए तो थ्री आया, चौथा बार टॉस किए तो वन आया, पांचवा बार टॉस किए तो भी वन आया, छठा बार टॉस किए तो थ्री आया। तो क्या कितना बार हम ट्रायल कर रहे हैं, 6 बार टॉस कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। और इवेंट, इवेंट क्या पूछ रहा है, किसको आने का, वन आने का, तो वन कितनी बार आया, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड, तो एक पहला ट्रायल में हुआ है, फिर चौथा में हुआ, फिर पांचवा में हुआ, मतलब कितना ट्रायल आया है, नंबर ऑफ ट्रायल, तो 3/6 लिखेंगे, मतलब 1/2 आ जाएगा, इस तरह का प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कितना भी बार ट्रायल करते जा रहे हैं, जितना बार 6 बार हम कॉइन को टॉस, मतलब कि 6 बार हम डाइस को रोल कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, अब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगा। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, रिटन एज पी, इसको भी पी से ही डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो ये भी लगभग उसी के जैसा है, इसमें क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ आउटकम, इसमें कह रहा है कि जितना बार भी ट्रायल किए हैं उतना सबको देखना है कि किसमें किसमें आ रहा है। हमको इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, मतलब कि क्या आ सकता है आउटकम, जो इवेंट का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके फेवर में कितना नंबर आया है, और बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और हम उस एक्सपेरिमेंट को हम कितने बार कर सकते हैं, उस मतलब कि उस ऑल पॉसिबल आउटकम और एक्सपेरिमेंट को हम लोग कितने बार उस पॉसिबल जो इवेंट का है उसका आउटकम निकालने के लिए हम ट्राई किए हैं। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। वेयर बी एज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, जहां हम एज्यूम करते हैं कि आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली कहने का मतलब सिर्फ सिंगल सिंगल जो भी चीज है, कोई सा भी चीज है, जैसे वही बताया कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एक ही हेड एक ही टेल रहेगा, डाइस को रोल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 सारा डिजिट एक ही एक रहेगा। अब आगे देखो कुछ इवेंट, क्या क्या इवेंट का अलग अलग नाम दिया है उसको हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। क्या कह रहा है कि वैसा इवेंट जिसका एक ही आउटकम हो उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एक ही आउटकम हो मतलब कि वो एक ही है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। अब कह रहा है कि कोई सा भी एक्सपेरिमेंट किए हैं तो जितना जितना एलिमेंट्री इवेंट आ रहा है, एक ही एक आउटकम आ रहा है, वो सारा का प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, उसको नहीं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो हमेशा वन आएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वन। अब कॉइन को कितना बार टॉस किया गया है, तो 1 बार, तो 1 बार अगर टॉस किया जाएगा तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम हुआ, मतलब क्या क्या आ सकता है। ये जो नीचे वाला दिया टर्म वही हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया नीचे वाला डिनोमिनेटर। और अब क्या कह रहा है, क्या निकालना है, इवेंट क्या है, मतलब क्या चीज का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इवेंट है गेटिंग ए हेड, पी से डिनोट किए हैं गेटिंग ए हेड। अब देखो तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, अब हेड कितना बार आएगा,
वो उसका आउटकम कितना है तो 1 है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब एक ही हेड आएगा, एक बार टॉस किया गया, आ सकता, आएगा नहीं, जरूरी नहीं है कि आएगा, इसमें हम लोग पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि क्या आ सकता है कि नहीं, तो वो कितना आएगा 1। और कितना आ सकता है, मतलब पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है, तो हेड और टेल दोनों आ सकता है, कितना नंबर है तो 1 और एक 2, तो 1/2 आ गया। अब क्या करा कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, इसको हम ई से ना डिनोट करके एफ से डिनोट करते हैं कि दूसरा इवेंट एफ है, उसमें गेटिंग ए टेल, एक टेल फाइंड आउट करना है, तो पीएफ भी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का गेटिंग ऑफ टेल। तो एक बार टॉस करेंगे तो टेल क्या आ सकता है, एक ही बार आ सकता है और नहीं भी आ सकता, मतलब सिर्फ 1। और बाई एक बार टॉस किए तो क्या क्या आउटकम आ सकता है, पॉसिबल आउटकम जो है हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, मतलब टेल एक ही आ सकता है, तो पीएफ इक्वल टू 1/2 हो गया। तो अब देखो, तो क्वाइन को अगर टॉस कर रहे थे तो इसको हमको एक ही हेड आया है, तो एक ही हेड आने का जो आउटकम है, हेड आने का आउटकम वो एक ही है, तो वही कह रहा है कि एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। अब यहाँ ई और एफ दोनों क्या आ जाएगा, ई भी हो जाएगा एलिमेंट्री इवेंट और एफ भी हो जाएगा एलिमेंट्री इवेंट। क्यों? क्योंकि एक में हेड लाना है और एक में टेल लाना है, ये भी हो जाएगा एलिमेंट्री इवेंट। क्यों हुआ? क्योंकि आउटकम सिर्फ एक ही आ रहा है, एक बार टॉस किया गया तो एक ही हेड आएगा। अब देखो तो इसमें क्या कर रहा था आगे कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसका एलिमेंट्री इवेंट क्या क्या हो गया, तो गेटिंग ए हेड गेटिंग ए टेल, यही दोनों आएगा, कॉइन को टॉस करेंगे तो कह रहा दोनों का सम, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम पी प्लस पी ए। अब ये दोनों को निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 ये 1 आएगा। तो हमेशा देखेंगे कि सारे एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी, कोई सा एक्सपेरिमेंट में जितना जितना भी एलिमेंट्री इवेंट है, सारे एलिमेंट्री इवेंट को हम लोग ऐड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अब उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल क्या हम कंसीडर करते हैं कि ए बैग में कंटेन 1 रेड 1 ब्लैक एंड 1 येलो बॉल, येलो बॉल। तो इसमें हम देखो तो 1 रेड 1 ब्लैक सब एक एक है, तो हम इसमें कितना टोटल बैग, कितना टोटल जो नंबर ऑफ बैग 1 रेड 1 ब्लैक 1 येलो हो रहा, तो हमको ई इक्वल टू निकालना है गेटिंग ए रेड बॉल, गेटिंग ए रेड बॉल। तो पीई जो हो जाएगा, पीई क्या हो जाएगा, तो देखो गेटिंग ए रेड बॉल कितना हो जाएगा 1/3। देखो तो एलिमेंट्री इवेंट है कि नहीं, रेड बॉल एक ही आ सकता है, आउटकम हमेशा एक ही आएगा, तो ये 1/3 होगा। एफ इक्वल टू हम मानते हैं गेटिंग ए ब्लैक बॉल। अब इस बैग में 3 एक्सपेरिमेंट में एक रेड बॉल एक ब्लैक बॉल एक येलो बॉल निकालेंगे तो 3 एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही एक आ सकता है, गेटिंग ए ब्लैक बॉल। तो पी एफ इक्वल टू ये भी आ जाएगा 1/3, तीनों में से एक आ सकता है, मतलब नीचे 3 का कहने का मतलब है कि पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम हो सकता है रेड भी होगा, जब निकालेंगे तो ब्लैक भी होगा और येलो भी होगा। उसी तरह से अगर इसको बाई से येलो वाले को बाई इक्वल टू गेटिंग ए येलो बॉल, येलो बॉल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पी बाई इक्वल टू कितना, ये भी 1/3 आ जाएगा। अब देखो तो ये 1/3 पी प्लस पी ए प्लस पी बाई, अब ये तीनों को भी ऐड करेंगे तो इसका जो आ जाएगा एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाएगा। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि कोई सा भी एलिमेंट्री इवेंट का एक एक्सपेरिमेंट में जितना भी एलिमेंट्री इवेंट हो रहा है, सबको अगर ऐड करेंगे तो सम हमेशा 1 आएगा। अब आगे देखो एक चीज और है, पी ई प्लस पी नोट ई इक्वल टू 1, पी प्लस पी नोट ई इक्वल टू 1 दिया है, पी प्लस पी ई के ऊपर कंप्लीमेंट, जो नोट ई को कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो पी ई के ऊपर एक छोटा सा लाइन बनाया है, इसको हम लोग कंप्लीमेंट करते हैं, पी प्लस पी कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 विच गिव्स अस पी इक्वल टू 1 माइनस पी। अब देखो तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़े थे कि एलिमेंट्री इवेंट का सम, सॉरी एलिमेंट्री इवेंट का जितना भी प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो होगा 1। अब यहाँ से देखो तो हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस को रोल कर रहे हैं, तो डाइस को रोल करेंगे तो पहला में निकालना है नंबर ग्रेटर देन 4 निकालना है।
तो नंबर ग्रेटर देन 4 डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब इसमें देखो तो पीई इक्वल टू माने नंबर ग्रेटर देन 4, तो पी बराबर क्या आ जाएगा? अब ग्रेटर देन 4 इसमें कितना नंबर है? तो 5 6 कहने का मतलब 2 नंबर है। अब जब डाइस को रोल किए हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 सब आ सकता है। तो ये कितना हो गया? 2/6 इक्वल टू 1/3 आ गया। अब क्या कह रहा है दूसरा में पूछेगा कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 आना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इसको एफ मानते हैं, तो एफ इक्वल टू, तो पी एफ जो आएगा, अब लेस देन इक्वल टू 4 कितना नंबर हो गया? तो 1 2 3 4 ये चारों नंबर लेस देन भी 4 है और एक 4 जो है इक्वल टू 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/6 इक्वल टू 2/3। तो अब देखो तो यहाँ पे दो अलग अलग इवेंट है, पीई प्लस पी एफ, ये भी आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, ये भी 1 आ जाएगा, 3/3 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एलिमेंट्री इवेंट नहीं था, हम जो इवेंट को कंसीडर कर रहे थे नंबर ग्रेटर देन 4, इसमें कितना वैल्यू आया? तो 2 वैल्यू आया। तो ऐसे ही इसका तो आउटकम 2 आ गया, तो जब 2 आउटकम आ गया तो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। उसी तरह से इसमें नंबर लेस देन इक्वल टू 4, ये वाले इवेंट में जो वैल्यू आ गया 4 आ गया आउटकम का, तो ये तो एलिमेंट इवेंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर हम ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 1 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि देखो तो पीई को माने हैं कि नंबर ग्रेटर देन 4, इवेंट को अगर माने हैं कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो नोट ई क्या आ जाएगा? मतलब नोट ई, अगर ई को माने हैं कि ग्रेटर देन 4, तो नोट ई मतलब या तो लेस देन 4 होगा या तो इक्वल टू 4 होगा, वही है। तो ये दूसरा वाला कंडीशन को फॉलो करेगा। तो जब पीई करेंगे, कोई सा इवेंट रहेगा, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट दिया है प्लस में उसका अपोजिट बाकी जो बच गया, तो प्लस पी नोट ई इक्वल टू 1 आता है। ये वाला हमेशा एक जनरल फॉर्मूला हो गया। तो विच गिव्स अस अ पी कंप्लीमेंट, कहीं पे पी हमको मालूम है तो वहां पे पी नोट पूछेगा या पी कंप्लीमेंट पूछेगा, तो उसको हम आसानी से 1 माइनस पी निकाल सकते हैं। मतलब देखेंगे कि कोई सा भी एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा 1 होगा। कंप्लीमेंट्री रहेगा तो वहां तो ऑटोमेटिक सारा एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम होगा। लेकिन इन जनरल केस में जो पी मतलब इवेंट हो रहा है और प्लस में उसका कंप्लीमेंट्री, उसका अपोजिट, तो वो दोनों का सम 1 आएगा। अब देखो तो द इवेंट ई रिप्रेजेंटिंग नोट ई, जब ई के ऊपर जो बार है इसको नोट ई नहीं बोलते, ये क्या बोलते? कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई, ई बार को बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। तो बी आल्सो से डेट हम लोग कह सकते हैं कि ई एंड ई बार आर कंप्लीमेंट्री इवेंट, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। कहने का मतलब दोनों एलिमेंट आपस में, सॉरी, दोनों इवेंट आपस में कंप्लीमेंट्री इवेंट है। अब देखो तो क्या कह रहा है, नोट में दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है? जो अकर होना इम्पॉसिबल है। जैसे देखो तो अब डाइस को रोल किया गया तो डाइस में कहेगा कि नंबर ग्रेटर देन 8, तो ये कभी पॉसिबल है? नंबर ग्रेटर देन 8 ये कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी जो हमेशा आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं, आउटकम ही, न्यूमरेटर ही 0 हो गया, आउटकम ही नहीं आ रहा, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज 1। अब क्या कर रहा है? विच इज श्योर है, मतलब वो श्योर है, तो उसको बोलेंगे कि उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर और सर्टेन इवेंट, और ऐसा इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। जैसे देखो डाइस को ही रोल करेंगे तो नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट को हम माने हैं कि नंबर लेस देन 7 आना चाहिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर लेस देन 7, तो नंबर लेस देन 7 जो है ये वाला इवेंट कहलाएगा नंबर लेस देन 7, इस इवेंट को कहेंगे। देखो हमेशा ये ध्यान देना कि इवेंट को हम लोग बोल रहे हैं जो ये कंसीडर कर रहे हैं, उस इवेंट को बोल रहे हैं कि वो वाला इवेंट सर्टेन है या फिर इम्पॉसिबल है या फिर एलिमेंट्री है। ना कि ऐसे तो हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इवेंट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? जैसे इसमें नंबर ग्रेटर देन 8 लिए थे, तो यहाँ पे जो ये वाला इवेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। उसी तरह से नंबर लेस देन अगर 7 लेंगे तो P जो आ जाएगा, सारा नंबर 6 है और
नीचे भी 6, टोटल 6 ही आएगा, तो 6/6 इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। और इसका मतलब सारा श्योर, ये श्योर है कि जितना भी डाइस को अगर रोल करेंगे तो जो भी आएगा वो श्योर है, पता है हमको कि वो लेस देन 7 ही आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा और ये वाला इवेंट सर्टेन और श्योर इवेंट कहलाएगा। तो ये था प्रोबेबिलिटी। अब आगे देखते हैं, ऐसे भी हम देख चुके हैं कि फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी बी सी द न्यूमरेटर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट इज ऑलवेज लेस देन, जो ऊपर वाला रहता है, जैसे 1/2 देखे थे, 2/3 देखे थे, न्यूमरेटर जो रहता है ये हमेशा लेस देन होता है। लेस देन किसका होता है? तो डिनोमिनेटर का। तो जब इक्वल रहेगा, लेस देन रहेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 से बड़ा आ जाएगा, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। तो ये मतलब प्रोबेबिलिटी p का वैल्यू लेस ग्रेटर देन हो सकता है 0 या इक्वल टू हो सकता है 0। अगर वैल्यू इक्वल रहा, जैसे 2/2 हो गया, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1, मतलब कि अगर इक्वल रहा तो मैक्सिमम p का वैल्यू जो लेस देन हो इक्वल टू 1 होगा। वही लिखा है, p का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा कोई सा भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और प्रोबेबिलिटी हमेशा मतलब 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी, कोई सा भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी लाई करेगा, या तो 0 भी हो सकता है या 1 के इक्वल हो सकता है, या फिर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये तो प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए क्वाइन का, बॉल का, और फिर रोल डाइस को रोल किए हैं वो 3 का एग्जांपल देखिए। अब एक और प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है डेक ऑफ कार्ड। डेक ऑफ कार्ड जो हम लोग कार्ड खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड, उसको क्या कहता है? अब उसमें डेक ऑफ कार्ड के बारे में जानना क्या क्या है। तो डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने होते हैं? तो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 4 स्वीट्स डिवाइड होते हैं, मतलब 52 कार्ड को बनाया गया है 4 स्वीट, अलग अलग 4 बनाया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 52 है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो इसको 13 जो आएगा इसको स्वीट्स बोलते हैं, ये चारों को। तो अब स्वीट्स कितना कितना है? तो देखो, एक को स्पेड बोलते हैं, ब्लैक, 2 ब्लैक होता है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 ब्लैक बना हुआ, स्पेड और कलम, ये दोनों का सिंबल भी बगल में बना हुआ। स्पेड और कलम 2 ब्लैक होता है, और फिर हार्ट और डायमंड का कार्ड ये दोनों का रेड होता है। तो क्लब्स एंड स्पेड आर ऑफ ब्लैक कलर व्हाइल हार्ट एंड डायमंड्स आर ऑफ रेड कलर। अब हम जान गए कि 2 इसमें, एक स्पेड होगा, ये ब्लैक वाला होगा, उसी तरह से क्लब होगा, ये भी ब्लैक वाला होगा, और इधर वाला दोनों एक हार्ट होगा और एक डायमंड होगा। तो अब हमको पता क्या करना है कि इसमें जो 13 आएगा, 4 पार्ट में डिवाइड कर ली, तो इसमें 13 कौन कौन सा आएगा? तो इसमें देखो 1 to 10, सबसे पहले तो नंबर याद कर लो, 1 to 10 तक आता है। तो 1 नंबर को 1 ना कर करके एस कहते हैं, और बाकी सबको 2 नंबर का कार्ड, 3 नंबर का कार्ड, इसी तरह से 1 to 10 कार्ड। तो 10 कार्ड इधर हो गया। अब बच कितना गया? तो 3 कार्ड और बच गया, एक किंग हो गया, क्वीन हो गया, और तीसरा में जैक हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि सारे स्वीट्स का 13 कार्ड होता है, सेम होता है सारे स्वीट्स का, मतलब स्पेड का 13 कार्ड होगा जो रेड ब्लैक कलर है। तो इस तरह से देख रहे हैं ब्लैक कार्ड कितना हुआ टोटल? तो ब्लैक कार्ड स्पेड भी 13 हुआ और क्लब भी 13 हुआ, तो 13 + 13 26 हुआ। रेड कार्ड कितना हुआ? तो ये भी 13 + 13 26 होगा। अगर कहेगा स्पेड कितना हुआ, तो स्पेड कितना होगा? 13 कार्ड होगा, इसमें कौन कौन सा होगा? तो 1 to 10 होगा, 1 को एक बोलेंगे और 3 अलग से किंग, क्वीन और जैक। उसी तरह से क्लब में भी पूछेगा तो इसमें भी बोलेंगे 13 होगा, 1 to 10 क्लब, और स्पेड ब्लैक कलर का होता है, और स्वीट्स, हार्ट और डायमंड्स ये रेड कलर का होता है। तो इसमें भी 13, 1 to 10 के क्यू जैक, 1 को एस बोलेंगे। तो ये हम लोग, और किंग क्वीन एंड जैक को देखो, किंग क्वीन जैक को 1 to 10 जो नंबर वाले कार्ड को तो नंबर कार्ड बोलेंगे, बस 1 को एक एस या एक बोलेंगे, एस ही एक बोलेंगे, और बाकी जो 3 कार्ड और बचा है किंग क्वीन जैक, उसको हम लोग बोलेंगे फेस कार्ड। तो ये था प्रोबेबिलिटी। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे।